हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तुम को तो बहुत ही अच्छे से होगे, अपने स्टडी अच्छे से कर रहे होगे। तो बेटा बहुत से बच्चे माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उन सब के लिए मैं एक स्पेशल बहुत ही खास वीडियो बनाने जा रहा हूं। मेरी अब तक की सबसे खास वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। तो पूरा का पूरा इंटायर जितना भी इसमें कर्व है मैं आपको वन शॉट कराऊंगा और कोशिश करूंगा 30 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर पूरा का पूरा कर्व समझा दूं और आप लोगों को ईजिली हो जाए। क्योंकि बहुत से बच्चे माइक्रो तो रट लिए, लेकिन माइक्रो में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो माइक्रो छोड़ने की बात कर रहे। तो भाई छोड़ना नहीं है, जितने कर्व बना रहा हूं उसको देखो और सबको 5-5 बार बनाना, आपका काम हो जाएगा, वो भी कम से कम टाइम के अंदर। तो चलो जल्दी स्टार्ट करते हुए और पूरा आपको मैं कर पढ़ाऊंगा और जितना है उसको देख लेना, रिलेशनशिप वगैरह जो समझ में लिख देना। लेकिन कर बना दोगे तो 4 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर तो अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो कौन कौन से कर्व होने वाले हैं। पहले चैप्टर से बताऊंगा आपको। डिमांड चैप्टर में सबसे पहले एक कर्व है रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। क्या है बेटा? रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इनकम एंड डिमांड के बीच में क्या रिलेशन होता है? कौन से गुड्स में? 3 तरह के गुड्स होते हैं। एक होता है नॉर्मल गुड्स, पहला होता है बेटा नॉर्मल गुड्स, दूसरा होता है इंफीरियर गुड्स, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, लिख सुन लो, इंफीरियर गुड्स, और तीसरा होता है इनएक्सपेंसिव गुड्स। क्या होता है? इनएक्सपेंसिव गुड्स। ठीक है, तो 3 तरह के गुड्स होते हैं। इसका कर्व किस तरह से बनता है तो ध्यान से, छोटे नंबर में पूछ सकता है आप लोग। ये आपका हो गया, ठीक है, ये है आपका एक्स एक्सिस बेटा, ठीक, ये है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, अब जब भी बनाओगे तो नॉर्मल गुड्स आप कैसे बनाओगे? यू बनेगा आपका, ये हो गया आपका नॉर्मल गुड्स। ठीक है, आपका जो इंफीरियर गुड्स वो कैसे बनेगा? ये हो गया बेटा आपका इंफीरियर गुड्स। ठीक है, और आपका जो इनएक्सपेंसिव गुड्स है वो कैसे बनेगा? वो यहां से लेके जाओगे और यहां से लेके सीधे चले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा आपका बेटा? इनएक्सपेंसिव गुड्स। इनएक्सपेंसिव गुड्स में इन्होंने IN लिखा है, इस तरह से आपका बनेगा। ठीक है, तीनों में आप इस तरह से एक लाइन यहां से ले लेना, एक यहां से लेके यहां ले आना। ये तो अगर कभी पूछे रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड में, तो बताना इस तरह से कर बनाओगे। इनएक्सपेंसिव में क्या होता है? पहले थोड़ा सा बढ़ता है और बाद में कांस्टेंट हो जाता है। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है? इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, और इंफीरियर गुड्स में क्या होता है? डिमांड कम होती है इनकम बढ़ने पर। ठीक है, तो ये आपका पहला कर्व हो गया। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। चलो तो फिर से एक बार देखो, रफली भी दिखाऊंगा मैं आपको बार बार। ये बनाया, कैसे बनाओगे? ऐसे लोगे, फिर आप यहां से एक लेके जाओगे आपका नॉर्मल गुड्स, फिर यहां से आप एक लेके जाओगे इंफीरियर गुड्स, और फिर यहां से आप लेके जाओगे एक इनएक्सपेंसिव गुड्स। खत्म हो गया। अब बताओ कोई गुड दिक्कत है इसमें? इस तरह से बनाना है। क्लियर है? चलो रफ करूं। ठीक है सर, हो गया पहला काम। इसके बाद जो आपका बेटा अगला बनना है कर्व, वो कौन सा है? वो आपका इसमें है जो खास है, जो आपको बनाना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है पता आप लोगों को? नहीं पता। एक्सपेंशन का मतलब होता है जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज हुआ, प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज हुआ, तो वो क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। और दूसरा वाला भी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। बस दोनों में फर्क क्या है? प्राइस में चेंज हुआ, मान लो प्राइस आपका 10 पहले जो है यहाँ पे लिख देता हूं, प्राइस डिमांड, ये आपका डिमांड है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड, ये आपका प्राइस। प्राइस मान लो आपका 20 रुपए था, फिर प्राइस आपका कितना हो गया? 10 रुपए हो गया। प्राइस जब 20 रुपए था, डिमांड 100 थी, 10 रुपए हो गए तो डिमांड कितनी हो गई? 150 हो गई। तो यहाँ पे ले लो 50, 100 और 150, यहाँ पर ले लो 0, 10 और 20। समझ में आ रही बात? तो 10 पे कितना? 150, 10 पे कितना? 150, 20 पे कितना? 100। डिमांड दिख रहा है? ये बन रहा है। पहले ए फिर बी, आप कहां से आ रहे हो? इस साइड आ रहे हो। ठीक है, इसमें क्या होगा? उल्टा बनेगा, आप ए से बी की तरफ जाओगे। ठीक है, बनाकर देख लेना, काम हो जाएगा आपका। ए से बी जाओगे, अभी आप ए से बी नीचे की तरफ आ रहे हो। इसमें क्या हो? कॉन्ट्रैक्शन में आप उल्टा जाओगे। उल्टा मतलब इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? प्राइस 10 था, 20 हो गया, डिमांड पहले 150 थी, 100 हो गई। मतलब जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड बढ़ेगी, वो एक्सपेंशन। जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड घटेगी, वो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रही है? ठीक है, इसके देख आता है इंक्रीज और एक होता है डिक्रीज। इंक्रीज में क्या होता है? इंक्रीज में देखो प्राइस भी रहेगा, क्वांटिटी डिमांडेड भी रहेगी।
लेकिन यहाँ पर डिमांड में चेंज होगा। डिमांड 100 थी 120 हो गई, ठीक है, या इस तरह से ले लो, डिमांड 100 थी 120 हो गई, ठीक है, डिमांड में चेंज हुआ लेकिन प्राइस कितना था 20 था तो 20 ही है, मतलब प्राइस में चेंज नहीं हुआ लेकिन डिमांड बढ़ी तो वो क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड। लेकिन डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा भाई, यहाँ पर आपको कितना है 20, यहाँ पे भी 20, पहले यहाँ था 120, यहाँ पर हो गया 100, तो इसमें क्या होगा बेटा उल्टा, प्राइस में चेंज नहीं हुआ लेकिन डिमांड घट गई। अगर प्राइस में चेंज नहीं होने की वजह से नहीं हो रहा है, कोई और वजह से डिमांड में चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड बढ़ रही है, वो क्या है इंक्रीज। प्राइस में चेंज नहीं हुआ लेकिन डिमांड घट रही है, वो क्या है डिक्रीज इन डिमांड। कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0, फिर यहाँ पे लोगे 10, फिर यहाँ पर लोगे 20, फिर यहाँ पर लोगे 50, 100 और 150। तो यहाँ पे कितना था 20 भी कितना था 120 भी कितना है 120, ठीक है। ये देखो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है ए से बी, ये क्या इसको हम बोलते हैं शिफ्ट। इसमें जब बनाओगे डिक्रीज में सेम बनेगा, बस वो ए से बी इस साइड आएगा, इधर साइड शिफ्ट हो रहा है तो इस साइड क्या हो रहा है, इस साइड शिफ्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें बढ़ रही है इसमें घट रही है। जब डिक्रीज इन डिमांड होगा तो ऐसे, इंक्रीज इन डिमांड होगा बेटा तो ऐसे। समझ में आई बात, माइंड में गई, क्लियर हुआ, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज एंड डिक्रीज क्लियर है। चलो रफ करूँ, रफ कर दूँ, जी सर रफ कर दिए, चलो जल्दी से रफ करते हैं। चलो अब देखो पहला चैप्टर आपका डिमांड था जिसमें आपसे इतना ही पूछा गया था, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, अगला चैप्टर है आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा आपका, टीयू एंड एमयू में क्या रिलेशनशिप होता है, तो इसका भी कर्व बनाना पड़ता है आपको। कैसे बनाओगे भाई, आप लोगे इधर, एक लोगे इधर, ठीक है, इधर आप ले लो टीयू और इधर ले लो एमयू, और नीचे साइड में क्या ले लोगे यूटिलिटी, ठीक है, यूटिलिटी ले लेना, एक सेकेंड, यूनिट ले लो, सॉरी क्या ले लोगे यूनिट। अब टीयू कर कैसे बनता है, आप लोगों ने सीखा है टीयू कर ये ऐसे बनता है, ऐसे ही बनता है, थोड़ा सा और नीचे ले, ये हो गया आपका टीयू हो गया, ठीक, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब एमयू कैसे बनेगा, एमयू पहले शुरू में दोनों 10-10 बराबर हैं तो यहाँ पे होगा, और फिर ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तो ये क्या होगा, जहाँ पर ये 0 हो रहा है, जहाँ यहाँ पर हो रहा है, और फिर यहाँ से इसको आप लेके सीधे लेके आओ, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको यूँ कर लो, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम दिखे ये, तो क्या दिख रहा है यहाँ से, क्या बनाया मैंने, फिर से रफली देखो, यहाँ से लिया, फिर आपने क्या किया, इसको टी यू ऐसे लिया, और फिर क्या किया भाई ऐसे, अरे फिर क्या किया आपने, यहाँ से लेके ऐसे आए, यहाँ पर मैक्सिमम है, वहाँ से कट मार दिया, इसको ऐसे लेके अपने हिसाब से स्केल से ऐसे बनाना, ठीक, ये हो गया एमयू। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, ये आपका एमयू है, ये आपका टीयू है, तो जब टीयू आपका यहाँ पर मैक्सिमम है तो वो एमयू क्या है, यहाँ पर आपका 0 है। व्हेन टीयू इज मैक्सिमम देन एमयू इज 0, व्हेन एमयू इज पॉजिटिव टीयू इज इंक्रीजिंग। जब एमयू पॉजिटिव है टीयू इंक्रीजिंग है, जब एमयू 0 है टीयू मैक्सिमम है, और जब एमयू निगेटिव है टीयू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बस ये 3 चीज़ आपको लिख के आनी है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सही है, समझ में आ रहा है, जितना कराता जा रहा हूँ उतना जल्दी जल्दी करते जाओ, बेहतरीन अच्छा नंबर पा जाओगे, ठीक है। रफ करूँ, चलो इसके बाद बेटा आपका बनता है, जो आपका बनेगा इसमें इंपॉर्टेंट आपको जो बनेगा इंडिफरेंस कर्व। क्या बनेगा, इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। कौन से, ऑर्डिनल अप्रोच के हिसाब से। कार्डिनल में भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कार्डिनल में तो आपका बनता ही, बता देता हूँ। ऑर्डिनल अप्रोच से, ऑर्डिनल अप्रोच में क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्या रखना, टॉपिक का नाम क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से आपको बताना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कैसे बनाएंगे सर, देखो ये लिया आपने एक्स एक्सिस, ये आपने लिया वाई एक्सिस, ठीक है। इसी पर आप क्या करोगे, एक बजट लाइन खींचोगे, क्या है ये आपकी बजट लाइन है, ठीक है। और बजट लाइन के बाद आप यहाँ से एक बनाओगे IC1, क्या बनाओगे IC1 इंडिफरेंस कर्व 1, फिर एक इंडिफरेंस कर्व ऐसे ही लेके जाओगे, और फिर यहाँ से इंडिफरेंस कर्व 2 बनाओगे, और फिर यहाँ से एक इंडिफरेंस कर्व 3 बनाओगे, ठीक है। तो जिस पॉइंट से, जिस लाइन से होते हुए जाएगा वो आपका क्या होगा बेटा,
इक्विलिब्रियम होगा। क्या होगा वो आपका इक्विलिब्रियम होगा। समझ में आई बात? फिर से देखो, आपने लिया ये एक्स एक्सिस, ये लिया आपने बेटा जी वाई एक्सिस, यहां से लेके आए बजट लाइन, यहां से लिया IC1 और यहां से क्या लिया IC2 और यहां से क्या लिया IC3। तो जहां पर ये कट कर रहा है, जो सा कर्व बजट लाइन को कट करेगा वहां पर क्या होगा इंडिफरेंस कर्व होगा, मतलब इक्विलिब्रियम पे होगा। कहां पे हो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहां होगा जहां पर जो सा IC जिस पॉइंट पे कट करेगा वो क्या होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आसान है, समझ में आया? तो देख लो कितनी जल्दी जल्दी से कर्व बन रहा है। ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में आएगा, 4 नंबर 6 नंबर में। कर्व सारे सीख लो, एक्सप्लेनेशन लिख दो, काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्व देख लो सारे। ठीक, अब देखो क्योंकि माइक्रो में कर्व ही भरा पड़ा हुआ है। अब इसके बाद आपका आता है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या आता है बेटा? डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये सब तो यार आप लोग को याद होना चाहिए। डिग्रीज में सबसे पहले EP इक्वल टू 0, फिर है आपका EP इक्वल टू 1, फिर है EP लेस देन 1, फिर है EP ग्रेटर देन 1 और लास्ट में क्या है EP इक्वल टू इन्फिनाइट। तो EP इक्वल टू 0 कैसे बनेगा? EP इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या है ये? परफेक्टली इनइलास्टिक। कैसे बनेगा? देखो, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा कैसे बनता है? ये ऐसे, यानी कि प्राइस में तो चेंज हो रहा है, प्राइस में चेंज हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी जहां पर क्वांटिटी थी वहीं की वहीं है। तो डेट मीन्स ये क्या है आपका EP इक्वल टू 0 परफेक्टली इन इलास्टिक। समझ में आई बात? ये हो गया पहला काम। दूसरा देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस EP इक्वल टू 1, यानी कि देखो ये आपको यूनिटरी इलास्टिक है। मतलब इसमें क्या होता है? बराबर का चेंज है। तो बराबर मतलब बराबर, यहां से लेके सीधा, ये क्या हो गया आपका यूनिटरी इलास्टिक हो गया। सिंपल, क्या हो गया ये आपका यूनिटरी इलास्टिक हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? EP इक्वल टू 1। अब लेस देन 1 का मतलब ग्रेटर देन और लेस देन 1, पहले लेस देन वाला था, इसको हम लोग बोलते हैं इन इलास्टिक। तो ये कैसे बनता है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चेंज हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा देखो, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे बराबर से हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज। ठीक, थोड़ा सा चेंज। ये क्या है आपका EP लेस देन 1। EP ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? इलास्टिक, यानी कि हाईली इलास्टिक। ये क्या है? लेस इलास्टिक। तो ये क्या होगा? EP ग्रेटर देन 1, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ग्रेटर है, तो यहां से लेके ये लंबा सा देख लो, ये क्या है आपका EP ग्रेटर देन 1। ठीक, और EP इक्वल टू इन्फिनाइट कैसे बनता है? उसको बोलते हैं हम लोग परफेक्टली इलास्टिक। इन्फिनाइट वाला परफेक्टली इलास्टिक, 0 वाला परफेक्टली इनइलास्टिक। कैसे बनेगा? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, और इसमें क्या होगा परफेक्टली इलास्टिक में ये, यानी कि प्राइस में चेंज नहीं है लेकिन डिमांड में चेंज है। ये प्राइस लाइन की लाइन कौन डिमांड है? डेट मीन प्राइस में चेंज नहीं है, प्राइस तो कांस्टेंट है लेकिन डिमांड में चेंज हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनाइट वाले को परफेक्टली इलास्टिक। EP इक्वल टू इन्फिनाइट, दैट मीन्स परफेक्टली इलास्टिक। समझ में आया? नहीं आया? क्लियर है? जबरदस्त। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। रफ करूं? ठीक है, जितनी जल्दी हो सकती है उतना मैं करा रहा हूं। जल्दी से इतना देख लो, आपका काम हो जाएगा बच्चा। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका? इसमें और कोई कर तो दिखता नहीं है मेरे ख्याल से। टोटल एक्सपेंडिचर ज्योमेट्रिक मेथड बचा है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और नहीं वैसे हालांकि वीडियो अपलोड है ज्योमेट्रिक और टोटल एक्सपेंडिचर की भी, आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। सप्लाई में, सप्लाई का कर्व देखो, एक चीज रखना, डिमांड का कर्व ऐसे बनता है, सप्लाई का कर्व कैसे बनता है? ऐसे बनता है। डिमांड का कर्व ऐसे, सप्लाई कर्व ऐसे, हमेशा। तो अभी देखो, कभी भी सप्लाई कर्व बनाओगे हमेशा ऐसे बनाओगे। अगर मान लो लेस इलास्टिक है सप्लाई तो थोड़ा सा चेंज, सप्लाई यूनिटरी इलास्टिक है तो बराबर, सप्लाई में ज्यादा हाईली इलास्टिक है तो ये। समझ में आ रही बात? और अगर सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो ये, और सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक है तो ये। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड सेम होता है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? डिमांड ऐसे आता है, सप्लाई अपवर्ड जाता है। ये याद रखना, ठीक है? तो इसमें कुछ सप्लाई में कुछ खास नहीं है। अब देखो यहां से जो बनेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है मार्केट मैकेनिज्म से। मार्केट मैकेनिज्म से 2 क्वेश्चन बनता है। एक होता है चैप्टर नंबर 6 प्राइस सीलिंग,
ठीक है, और दूसरा होता है प्राइस फ्लोर। तो प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर ध्यान से देख लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है, देखो पहले तो ये समझो कर्व इसका, ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, फिर यहां से आपका जाता है डिमांड, ठीक, फिर यहां से आपकी जाती है सप्लाई। जिस पॉइंट पर कट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हमारी क्या होती है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारा क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये क्या हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये है हमारा ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, इस तरह से क्या रहता है, क्वांटिटी है, इस साइड क्या होता है हमारा प्राइस होता है। क्या होता है, प्राइस होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम लोगों ने P0 ले लिया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हम लोगों ने Q0 मान लिया। ठीक है, ये प्राइस सीलिंग है। अब प्राइस सीलिंग में होता क्या है समझ लो ध्यान से। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नेसेसिटीज की चीजें होती है और इक्विलिब्रियम प्राइस पे होती है, लेकिन उसको खरीद नहीं पाते, उनको महंगा लगता है, जैसे दाल चावल अनाज वगैरह, उनको सामान महंगा लगता है। तो वो लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि गवर्नमेंट उनकी वजह से उनके लिए क्या कर देती है, प्राइस को थोड़ा कम कर देती है। अगर मान लो P0 है तो प्राइस को क्या कर देती है, फिक्स कर देती है, नीचे कर देती है ना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस था, ये क्या कर देती है, प्राइस को मैक्सिमम प्राइस सेट कर देगी, मतलब इससे ज्यादा ऊपर नहीं कर देता। अगर P0 था तो P1 कर देगी, क्या कर देगी, P1 कर देगी। तो अगर प्राइस को कम कर देगी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मैक्सिमम मैक्सिमम प्राइस सेट कर देगी, मतलब इससे महंगा सामान आप नहीं बेच सकते। अगर प्राइस कम कर दिया गवर्नमेंट ने प्राइस कम कर दिया, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पर आपको यहां पर एक्सेस डिमांड देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, एक्सेस डिमांड देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी देखने को बेटा सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी चीज का प्राइस कम हो जाएगा तो लोग डिमांड बढ़ा देंगे ज्यादा, समझ में आ रही बात, और सप्लाई लोग अपने आप कम करने लगेंगे। अगर प्रॉफिट मुझे किसी भी चीज में नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, उसकी प्राइस कम कर दूंगा। तो ये आप प्राइस सीलिंग का ये बनाओगे, और प्राइस सीलिंग बनाने के बाद इसके इम्प्लीकेशन होते हैं वो लगा के जाओगे कि अगर ऐसा कर दिया गवर्नमेंट ने तो वहां पर क्या हो जाएगा। सिंपल वर्ड में बोलूं, समझा देता हूं क्या हो जाएगा। अगर ऐसा कर दिया तो फिर सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी। और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अगर आ गई तो फिर वहां पर क्या होगा, लोगों को बांटने में दिक्कत होगी। तो जो सबसे पहले आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ सामान पहले ले जाओ, रेशनिंग कर देंगे, फिक्स कर दिया जाएगा भैया इनको इतना इनको इतना इनको इतना, और एलोकेशन बाय सेलर प्रेफरेंस, जो मेरी जान पहचान का मैं उसको सामान दूंगा। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी अगर गवर्नमेंट ऐसा कर देती है। तो प्राइस सीलिंग फिलहाल आ गया, तो आप ये बना के चले आना। 4 नंबर में आया तो 2 नंबर तो आपका कंफर्म है, गारंटी। तो इसलिए कर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइस सीलिंग हो गया। अगर मैं प्राइस फ्लोर की बात करूं तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका डिमांड, ये आपका सप्लाई, डिमांड सप्लाई सप्लाई, यहां कट कर रहे हैं ये प्राइस P0। ठीक है, 2 मिनट लाइट का इशू हो गया, बट इस टॉपिक को मैं पूरा कर देता हूं इसमें। ठीक है, प्राइस सीलिंग क्या है आपका P0, और यहां पर क्वांटिटी क्या है आपकी Q0। अब प्राइस फ्लोर में होता क्या है, प्राइस फ्लोर का बेटा मतलब ये होता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब प्राइस को बढ़ा दिया, मतलब ये उन लोगों के लिए होता है, फार्मर्स वगैरह के लिए होता है। यहां पर गवर्नमेंट क्या कर देती है, कहती है कि देखो अगर तुम्हारा सामान महंगा बिक जाता है तो बेच दो, लेकिन अगर नहीं बिक रहा है यहां पर हो तो इस प्राइस पे मुझे ही दे देना, इससे सस्ता मत देना। यहां पर गवर्नमेंट क्या कर दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया है, इससे सस्ता सामान नहीं मिलेगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पहले यहां पर थी, उसने बढ़ा दिया, यहां पर आ गई। जब गवर्नमेंट प्राइस बढ़ा देती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन। तो यहां पर क्या देखने को आपको मिलेगा, एक्सेस सप्लाई। क्या देखने को मिलेगा, एक्सेस सप्लाई की कंडीशन देखने को मिलेगी। इसको बोलते हैं हम लोग प्राइस फ्लोर। तो अगर प्राइस सीलिंग का आता है ये बनाओगे, प्राइस फ्लोर का आता है तो ये बनाओगे। कोशिश तो की कि एक ही में बनाएंगे, बट कोई बात नहीं, यहां तक हो गया। 7वें चैप्टर से आपको मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर देता हूँ एक सेपरेट वीडियो। ठीक है, तो इसको फिलहाल जल्दी से देखो, चैप्टर 7 से इकोनॉमिक्स तक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसके कर्व आपको बनाने के आ सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर नंबर 7 में जो बेटा है वो है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सब एक्सप्लेन कर चुका हूं,
ये उन्हीं लोगों के लिए बेचारे जिन लोगों ने पढ़ा नहीं। अब वो लोग कर्व पे ध्यान दें और कर्व को बना के आएंगे, फिर अंदर कुछ ना कुछ लिख के जाएंगे, इसकी मीनिंग याद कर लेंगे, बना के लिख देंगे। अब इतना टाइम आप लोगों के पास है नहीं कि अब एक ही कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझना है, सीयूटी की तैयारी में समझना है, ठीक है। फिलहाल पहले कोई तरह पास तो कर लो यार। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में करना क्या है, देखो यार, ये आपका है, ये आपका हो गया, ये हो गया बेटा आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में यार दो ठो बनता है। देखो इधर रुको, स्पेस की कमी हो गई इसलिए छोटा बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये लिया आपने, एक ये और फिर ये, ऐसे दो ठो आपने बना लिया, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, फिर ये एक्स एक्सिस है, फिर ये वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर आप लोग क्या बनाओगे, टोटल प्रोडक्ट टीपी, और यहाँ पर क्या बनाओगे बेटा, एपी और एमपी, ठीक है। यहाँ पर टीपी और यहाँ पर क्या लिख लोगे, यूनिट, जो लेबर रहेगा, लेबर ही है यूनिट में, ठीक है। अब देखो आप लोग करना क्या है, कुछ पता है नहीं पता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आएगा, आप कर्व आंख बंद करके बना के चले जाओगे। कैसे बनाओगे, पहला काम क्या करोगे बेटा, आप इसको लोगे और इस तरह से आप बनाओगे। ये क्या हो गया आपका बेटा, टीपी, क्या हो गया, टीपी, टोटल प्रोडक्ट। जहां पर भी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम, वहां से एक सीधी लाइन लेके आओगे यहां पर, और जिस पॉइंट पर कट करेगा वहां से यू लेके आओगे और यहां से इसको ऐसे लेके जाओगे। ये क्या हो जाएगा आपका एमपी, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। इतना काम करना है, और फिर यहां से लेके एक ऐसे ले जाओगे और फिर यहां से ऐसे लेके आओगे। ये हो गया आपका एपी, यानी कि एवरेज प्रोडक्ट। और जिस पॉइंट पर यहां कट किया, तो जहां से कट किया वहां से एक लाइन और सीधी लेके जाओ, ये, ठीक है, समझ में आ रही बात। और फिर यहाँ पे जहां पे ये कर्व बन रहा है ऊपर, जहां से यहाँ चेंज हो रहा है, वहां से एक लाइन और लेके आओ, ठीक, इस तरह से बना। अब ये जो आपका है, ये आपका फर्स्ट स्टेज है, यहां तक, यहां से यहां तक, ये आपका सेकेंड स्टेज है और ये आपका थर्ड स्टेज है, ठीक है। इसको नाम हम देना, तो नाम दे दो सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। इस तरह से आप नाम दे दो, ये आपका काम हो गया। ये एपीएमपी हो गया, ये टीपी हो गया। तो टीपी एपी एमपी में क्या रिलेशनशिप होता है, ये आपके आंख के सामने है। क्लियर हुई बात, समझ में आई कि नहीं आई। ये आपको इस तरह से बनाना है। रिलेशनशिप क्या होता है उसके लिए स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड बुक से पढ़ लो। मेरा काम आपको है फिलहाल के लिए कर्व सिखाना। क्या किया, ऐसे किया, ऐसे किया, यहाँ से लिया और इनको यहाँ पर टीपी ले गए, टीपी को लिखा, फिर इसको नीचे लेके आए, जहाँ पे कट कर रहा था वहां से लेके एमपी बनाया और फिर यहां से एमपी बनाया। अगर आप 4 नंबर क्वेश्चन में 6 नंबर क्वेश्चन इतना बनाते हो, 2.5 से 2 नंबर आपको गारंटीड मिलेगा। तो आप सेफ होते चले जाओगे इस तरह से, ठीक है। इस यहाँ से एक स्टेज जाएगा और एक स्टेज यहाँ जाएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। क्लियर, इज दैट क्लियर, समझ में आ गया जी सर, आया कि नहीं आया, रफ करूं। अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आया पूरा सीख गए, अगर टीपी का अकेले आएगा तो इतना बना देना, एपी एमपी का पूछेगा तो इतना बना देना, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अगर खाली एपी एमपी का पूछे तो इतना बना देना, काम हो जाएगा। रफ करें जी सर, रफ करिए, आगे बढ़िए। चल भाई आगे बढ़ते हैं यार, और आगे बढ़ के आप लोगों को जल्द से जल्द आगे भी बढ़ाते हैं भाई, ठीक है। तो डर निकलेगा अब सबके अंदर से, हम लोग करेंगे मेहनत मन लगा के, ठीक है। चलो देखो, अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के चैप्टर नंबर 8 में जो आपका कर्व है, सबसे पहले टीसी टीवीसी टीएफसी का है, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, देखो ये आपने लिया एक्स एक्सिस, ये आपने लिया वाई एक्सिस, यहां से हो गया आपका ये टीएफसी। टीएफसी का मतलब होता है टोटल फिक्स कॉस्ट। यहां से आपका जाएगा, ये हो गया आपका टीसी, ठीक है, टोटल कॉस्ट। और फिर यहीं से आपका जाएगा, यहां से जाएगा, इसको बोलेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। थोड़ा सा और ऐसे लेके जाओ, टोटल फिक्स कॉस्ट। और जो इस बीच में एक डिफरेंस दिख रहा है ना, ये डिफरेंस क्यों दिख रहा है, टोटल फिक्स कॉस्ट की वजह से, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ हमेशा लगती है। तो ये होगी आपका कर्व है। फिलहाल हम लोग बात किसी कर रहे हैं, कर्व की। तो इस तरह से आपका कर्व बनेगा, किसका, टीसी टीएफसी और टीसी और टीएफसी। हाँ टीसी टीएफसी, और यार ये टीवीसी है, सॉरी, टोटल वेरिएबल को टीवीसी। इस तरह से आपका बनेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया जी सर, आया, ठीक है। तो इस तरह फिर से देखो क्या किया हमने, यहाँ से लिया, यहाँ से टीएफसी लिया, फिर यहाँ से मैंने ऐसे करके टीसी लिया, और फिर मैंने यहाँ से ऐसे करके टीवीसी लिया। कितना आसान है, बताओ क्या परेशानी हो जाती है भाई आप लोगों को, इसमें क्या दिक्कत है? आसान है ना एकदम, कर लोगे। रफ करूँ जी सर, करिए रफ। तो ये आपका काम हो गया।
अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसी की बात करता हूँ, सबकी मतलब क्या रह गया। अब सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट एक तो बनता है वो होता है टोटल, टीआर होता है एमआर। टीआर का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू, एक होता है एमआर का मतलब मार्जिनल रेवेन्यू। अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पूछता है टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बोलता है कर बनाओ, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब जहां पर सबका प्राइस एक जैसा होता है, तो वहां पर टीआर बनेगा ऐसे, एक्स एक्सिस ये आपका वाई एक्सिस और ये क्या आपका टीआर यानी कि टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू यहां से जाएगा ऐसे, इसको बोलते हैं एमआर, ठीक है। एमआर को एआर भी बोलते हैं और इसी को हम लोग प्राइस ही बोलते हैं। ये आपका बन गया मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर है जी सर? क्लियर है। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो बेटा जो आपका बनेगा ना वो ये है, ध्यान से देखना। टीआर एमआर में इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में रिलेशन, इम्परफेक्ट, तो इसका कर्व कैसे बनाओगे? टीआर एमआर का परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कर्व ऐसे, ठीक, फिर उसी के नीचे ऐसे। पूरा आ रहा है स्क्रीन पे कि नहीं आ रहा पहले ये बताओ मुझे। हाँ भाई आ तो रहा है जी सर, आ रहा है। ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ठीक, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट ये ओरिजिन पॉइंट। अब टी आर एम आर का इम्परफेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे बनेगा? तो यहाँ पे देखो इम्परफेक्ट कॉम्बिनेशन में टी आर कैसे बनेगा। देखो पहले सबसे पहले क्या बनाओगे आप, टी आर एम आर और ए आर। टी आर पहले कैसे बनता था? ऐसे बनता था, लेकिन अब टी आर ऐसे नहीं बनेगा। अब टी आर कैसे बनेगा? आपका टी आर यूं जाएगा और यूं बनेगा। ये क्या है बेटा आपका टी आर, क्या है आपका टी आर। अब बचा एम आर, तो यहीं पर लिख लो ए आर भी बनेगा और एम आर भी बनेगा। ए आर एम आर कैसे बनेगा? तो यहां से जो आपका यहाँ जहां पे टॉप बना है, टॉप पे मैक्सिमम है, वहां से ये लाइन लो और यहां से एक लाइन ले ड्रॉ करो एम आर को कट करते हो। ये क्या हो गया आपका एम आर, और इसी के बगल से जाएगा वो क्या होगा आपका ए आर। क्या होगा बेटा ए आर। समझ में आई बात? कुछ की नहीं आई? क्लियर हुआ कि नहीं? तो एक बार अपने हाथ से ही बना के देखो, नहीं बना पाते हो तो फिर भाई बताओ मैं बनवा दूंगा, ठीक है। एक सेकंड रुकना। ए आर एम आर टी आर, ठीक है, बढ़िया। देखो एक बार फिर से बना के दिखा देता हूँ आपको। ये लाइन जो यहाँ से गई है ना, ये पूरी ऐसे लेके जो ये, ठीक, एक रफली बना के दिखाता हूँ। देखो क्या किया मैंने, ये लिया फिर यहाँ पे लिया। अब आपका एम आर टी आर था, ये आपका टी आर हो गया। फिर यहाँ से ऐसे लो और फिर यहाँ से एक लाइन कट करते हुए ले जाओ, इसको बोलते हैं हम लोग एम आर, और इसको यहाँ से जो लाइन जाती है उसको हम लोग बोलते हैं ए आर। तो ये जो लाइन जा रही है इसको ऊपर लेके चले जाओ। बस ये हो गया आपका टी आर ए आर एम आर का रिलेशन। समझ में आई बात? क्लियर हुई? ये आपका हो गया इम्परफेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर पूछता है तो। रफ करूँ? चलो रफ करते हैं, ठीक है। इसको जितने कर बना रहा हूँ बना लो, पेपर में काम हो जाएगा बेटा आपका, गारंटीड हो जाएगा। यही सब तो क्वेश्चन ही है, मतलब जितना कर बना रहा हूँ उसी को बनाना सीख लो और उसी को उसके एक्सप्लेनेशन और मीनिंग देख लो। नहीं नंबर आया तो बताना, मेरा नाम बदल देना कल आके तुम लोग, ठीक है। अब हाँ, अब ये मत सोच लेना कि इतना करने के बाद टॉप कर दोगे। क्या टॉप की तो बात नहीं होगी ना, टॉप तो यार टॉप करने वाले ही करेंगे, हाँ, लेकिन पास हो जाओगे एक ठीक ठाक नंबर के साथ। आगे है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में तो कोई ऐसा कोई कर्व वगैरह है नहीं, तब भी एक बार देख लो क्या है ये। एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट होती है, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, क्या होता है ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन कर्व है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पहली वाली जिसपे। ये क्या होता है परफेक्टली इलास्टिक होता है। क्या होता है परफेक्टली इलास्टिक होता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अब उसके बाद दूसरा जो है मोर इलास्टिक होता है, मोनोपॉलिस्टिक। मोनोपॉलिस्टिक जो मार्केट होती है वो क्या होता है, ये मोर इलास्टिक होता है, इसमें ज़्यादा चेंज होता है। और जो मोनोपोली होता है वो लेस इलास्टिक होता है। क्या होता है लेस इलास्टिक, और मोनोपोली क्या होता है लेस इलास्टिक होता है। इस तरह से बनता है, ठीक है। पूछ ले तो बना लेना। और आपसे लेस इलास्टिक होता है, और जो ओलिगोपोली होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है, उसका हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं इजीली ओलिगोपोली का, तो इसलिए उसका कर्व नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात?
इस चैप्टर में चाहिए। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो को बताया है मैंने पहले भी, फिर बता रहा हूँ, दोनों में से बनेगा। चैप्टर 10 में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, एक है टीआर एंड टीसी अप्रोच। टीआर टीसी अप्रोच में कर्व कैसे बनता है पता है कि नहीं? टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच से। सबसे पहला आप कर लोगे पर एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, यहाँ से गई एक लाइन सीधी, ये क्या होगी बेटा आपकी टीआर, क्या होगी टीआर, और यहीं से आप ले जाओगे टीसी, तो टीसी ऊपर से जाता है, यहां से लेके जाओगे ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया टीसी, ये हो गया आपका टीआर, और जहां पर सबसे मैक्सिमम गैप है ये यहाँ पे, ये आपकी लाइन टीआर वाली है, ये लाइन आपकी जो गई है टीसी की, जहां पर मैक्सिमम गैप है यही आपका क्या है प्रॉफिट जोन है। और जहां पर कट कर रहा है एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है ब्रेक इवन पॉइंट है। क्या है ये ब्रेक इवन पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टीआर और टीसी क्या है बराबर है। जब टीआर टीसी बराबर होगा उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट को नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं। ये कर बनाओ टीआर एंड टीसी अप्रोच में यार, गारंटी 4 में 2 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक, अगला देखो, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने ये काम किया है भाई, कुछ तो आपका काम हो जाए, कुछ तो भला हो जाए। एमआर एंड एमसी अप्रोच, एमआर एंड एमसी अप्रोच में क्या होता है पता है आप लोगों को? तो पहले तो उसकी दो कंडीशन होती है। दो कंडीशन ये होती है कि एमआर इक्वल टू एमसी बराबर हो, जहां पर वहां पर इक्विलिब्रियम होगा। दूसरी कंडीशन होती है कि एमसी इज राइजिंग, एमसी जहां पर बढ़ रहा हो वो। दो कंडीशन फुलफिल करोगे तो एमआर एमसी अप्रोच हो जाएगा। यहां से लिया आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक, तो यहां पे आपने बनाया ए आर इक्वल टू एम आर, ये हो गया। ठीक, यहाँ पे साइड प्राइस। अब एमसी कैसे बनता है? ऐसे बनता है, तो ये हो गया एक पॉइंट ये हो गया, तो एक यहाँ पर कट कर रहा है और एक यहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, ये एमसी का कर्व है, तो ए आर इक्वल टू एम आर, ये एमसी हो गया। ठीक, इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा बेटा? इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर होगा, इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है। पहली कंडीशन बोला तो एम आर इक्वल टू एमसी होना चाहिए, तो एम आर इक्वल टू एमसी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन एमसी बढ़ रहा हो, यहाँ से तो एमसी घट रहा है, इस साइड देखो एमसी ऊपर की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है। तो जहां पर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है दैट मींस वो एम आर इक्वल टू एमसी है। समझ में आई बात? तो ये हो गया आपको कुछ चैप्टर नंबर 10, लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11। चलो उसको अभी जल्दी से बताता हूं और आप लोग को पूरा कर माइक्रो इकोनॉमिक्स का आई थिंक 15 मिनट की वीडियो वो थी, और ये वाली आपकी हो चुकी है 15 यानी कि 15 मिनट मान लो, इसमें 30 मिनट के अंदर आपको पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स मिल रहा है यार, कर्व के साथ का पूरे कर्व मिल रहा है। इसको देख लो और आपका काम हो जाएगा। पासिंग मार्क्स का आराम से 40 में 15-20 नंबर आप यहाँ से पा सकते हो, तो इतना कर लो। ठीक, और अब लास्ट चैप्टर आपका है माइक्रो का, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें चैप्टर नंबर 11, डिटर्मिनेशन। क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस एंड डिमांड कर्व, एंड डिमांड कर्व ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म, ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म। ठीक है, ये हो गया। अब इसका कर्व कैसे बनेगा सर? बेटा इसके लिए आपको मतलब डिटरमाइन करना है। देखो एक फर्म है, एक इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री से हम लोग परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में अपना फर्म कैसे डिसाइड करेंगे? मान लो हर आदमी पेट्रोल बेचता है, सारी इंडस्ट्री में प्राइस पेट्रोल का 90 रुपए है, तो जो 90 रुपए में पेट्रोल बेच रहे हैं मार्केट में, उसी प्राइस पे तो हम भी बेचेंगे ना। अगर मान लो ये पूरी दुकान है, ये दुकान है, ये दुकान, ये दुकान, ये दुकान, ये दुकान, ये सारी दुकानों में पेट्रोल 90 रुपए लीटर मिल रहा है, तो जब मैं यहाँ पे दुकान खोलूंगा तो इसी प्राइस पे ही तो बेचूंगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल फर्म। तो अपनी फर्म का दुकान का प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे? बाकी को देख के। तो ये आपका है इंडस्ट्री का कर्व। इसी के सामने स्केल से एकदम एग्जैक्ट बराबर बनाना, ये एक्स और ये वाई, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल का। ठीक, तो नॉर्मली जब बनाओगे तो वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहां पे ऐसे बनेगा डिमांड का, यहां पर ऐसे बनेगा सप्लाई का, और जिस पॉइंट पर कट हुआ वो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यहां से हुआ ये प्राइस है आपका। तो जो प्राइस आपका दिखा रहा है
ये किसका, इंडस्ट्री का। तो यही प्राइस आप क्या करोगे, अपने फर्म में ले आओगे। कहाँ ले आओगे, फर्म में। बस ये कर बनाओगे, काम खत्म। क्यों, बिकॉज इंडस्ट्री में जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उसी प्राइस को एक इंडिविजुअल फर्म अडॉप्ट कर लेता है। अब परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में अपने हिसाब से वो प्राइस सेट नहीं कर सकता है। ये लिख के आओगे, कर बनाने को बोलेगा, 2 नंबर का आएगा, बना के चले आना। ठीक, चैप्टर नंबर 11 का ये पहला हो गया केस। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस एंड डिमांड कर्व ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म। क्लियर, रफ करूं, चलो अब देखो इसके बाद जो दूसरा वाला है बेटा, उसका क्या है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या पढ़ना है हम लोग को, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपको पढ़ना है। ठीक है बेटा, शॉर्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में शॉर्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी, एक फर्म की 3 है ना। तो 3 अलग अलग आपको इसमें कंडीशन देखने को मिलेगी। एक होती है, ध्यान से समझना, 3 कंडीशन है, पहले मैं लिख दे रहा हूं। पहली कंडीशन में तो है MR इक्वल टू MC, और दूसरी की पहली है जिसको हम लोग बोलते हैं AR। इन्होंने लिखा है कि नहीं लिख के दिखाया आप लोग को, हाँ तो लिख लो AR इक्वल टू AC। दूसरी कंडीशन है AR ग्रेटर देन AC, और तीसरी कंडीशन है AC ग्रेटर देन AR। ठीक है, तो ये अलग अलग 3 कंडीशन है। मतलब देखो है तो एक ही, एक इतना है जहां पर MR इक्वल टू MC, AR इक्वल टू AC होगा। दूसरा MR इक्वल टू MC और AR ग्रेटर देन AC होगा। तीसरा MR इक्वल टू MC और AR AC ग्रेटर देन AR होगा। ये 3 कंडीशन है आपको। ठीक है, ये 3 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तीनों कंडीशन में अलग अलग कर बनेगा। तो पहले बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, MR इक्वल टू MC और AR इक्वल टू AC में क्या होगा। देखो ध्यान से, आपने ये कर लिया एक्स एक्सिस, ये क्या बेटा आपका वाई एक्सिस। ठीक है, यहां से आपका बनेगा MR इक्वल टू AR। ठीक है, या फिर इसको प्राइस भी हम लोग PV बोलते हैं। ये तो पता है आप लोगों को, जी सर पता है। अब यहां से देखो MR इक्वल टू MC है, AR इक्वल टू AC है। ठीक है, तो पहले आप MC का एक कर्व बनाओ, यहां से MC का छोड़ो, पहले आप AC का बनाओ। तो AR इक्वल टू AC, AR जहां पर है वहां पर AC बराबर है, तो आप क्या करोगे, ये बात समझ में आ रही है, ये किसका कर्व हो गया बेटा, AC का। क्या है, AR और AC क्या है, यहां पर दिख रहा है, बराबर है। और यहां से एक कर्व बनाओ MC का। ठीक है, तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहां पर देखो इस पॉइंट पर AC भी है और AR भी है। तो जब AR और AC जब ये कंडीशन होगी तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। कैसी कंडीशन है बेटा, ये नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन। किसकी कंडीशन है, नॉर्मल प्रॉफिट। किसकी है, नॉर्मल प्रॉफिट की है। ठीक है, इसको लिख लो, ये क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन आपको यहां पर दिखने को मिलेगी जब आपका AR इक्वल टू AC होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अब दूसरा वाला क्या है, यहीं पे करता हूं दूसरी कंडीशन, MR इक्वल टू MC। क्या है बेटा, MR इक्वल टू MC, और फिर बोल रहा है दूसरे में AR ग्रेटर देन AC। जहां पर AR ज्यादा है AC से, तो वहां पर क्या करोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फ्रेम में पूरा है कि नहीं, हाँ सर है। अब AR हो गया, यहां से आप बनाओ MR, इसी को हम लोग AR भी बोलते हैं, इसी को हम लोग प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, अब AR बड़ा है AC से, तो पहले तो AC का कर्व कैसे बने, AR ज्यादा है AC से, तो अब इसको आप ले जाओगे नीचे से। कहां से ले जाओगे, नीचे से। AR बड़ा है ना AC से, तो अब यहां पर क्या होगा, आप बताओ, AR बड़ा है तो, और यहां से एक MC लेके जाओ, ये हो गया, ये किसका कर्व हो गया, MC का। अब बताओ यहां पे मुझे, ये तो कहां कट कर रहा है, AR ऊपर है, AC कहां है, नीचे। तो ये चीज क्या है, ये हिस्सा क्या है आपका, ये हिस्सा आपका है प्रॉफिट का। किसका हिस्सा बेटा, प्रॉफिट का। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो AR ऊपर, ये लाइन AR की है, ये लाइन AC की है। समझ में आ रही बात, इसलिए क्या होगा, AR ग्रेटर देन AC। इस कंडीशन में क्या होगा आपको,
एबनॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट होगा? एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये एबनॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है। पेपर बस आपसे पूछेगा एबनॉर्मल प्रॉफिट बनाओ तो इस तरह से बनाना, ये कंडीशन। अगर आपसे पूछेगा नॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन, ये बनाओगे। और तीसरी कंडीशन होती है MR इक्वल टू MC, और क्या है? AC ग्रेटर देन AC। अगर ऐसा हो जाएगा तब क्या करोगे? X एक्सिस और फिर क्या करोगे? Y एक्सिस। ठीक, अब यहां से क्या करोगे आप? MR इक्वल टू AR यहां से हो जाएगा। अब यहां पर क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे MR इक्वल टू MC AR AC। AC बड़ा है AR से, यानी कि AC जाएगा लेकिन ऊपर से जाएगा। ठीक, और AR कहां से जाएगा? यहां से जाएगा। ये MC हो गया, तो यहां पर कट कर रहा है, लेकिन AC यहां पर है, AC ज्यादा है, AR क्या है? कम है। जब ये कर्व बनेगा, AC ऊपर हो और AR नीचे हो, वहां पर कौन सी कंडीशन होगी? वहां पर कंडीशन होगी लॉस की। कौन सी सिचुएशन होगी बेटा? लॉस वहां पर देखने को मिलेगा। तो अगर लॉस की कर पूछेगा तो ये बना के आना। अगर आपसे नॉर्मल प्रॉफिट पूछे ये बनाना, एबनॉर्मल प्रॉफिट पूछे तो ये बताना। यही आपके इस चैप्टर में है, ये दूसरा कर्व। तीसरा कर्व अगर आपसे पूछता है, इसको रफ करूं, स्क्रीनशॉट लो जल्दी।